बिहार में पीके फैक्टर कितना कारगर, इसी की पड़ताल हम कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ खुद पीके यानी प्रशांत किशोर मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपका इंडिया टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। पॉलिटिकल एडवाइजर से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अब तो पॉलिटिकल लीडर भी, क्या पॉलिटिकल पूंजी अर्जित कर पाए पिछले 3 साल में? पूंजी क्या अर्जित कर पाई ये तो जनता ही बता सकती है। मैं इस तरह से नहीं देखता हूं जैसा आप बता रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर टू एक्टिविस्ट टू लीडर। मतलब जो काम है, पहले जो मैं काम करता था और जो काम मैं अभी कर रहा हूं, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि पहले जो मैं काम करता था वो किसी दल, किसी नेता के लिए कर रहा था। अब उसका कैनवस बड़ा हो गया है। मैं अब वो काम समाज के लिए कर रहा हूं। अब वो काम मैं जनसुराज के लिए कर रहा हूं। अब जनसुराज को बनाने में जो 2-2.5 साल प्रयास या जो परिश्रम लगा है, लेकिन आज जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं वो जनसुराज है, जिसका एक राजनीतिक स्वरूप है, एक संगठन है, एक विचारधारा है, एक चुनाव लड़ने का उनका तरीका है। तो जैसे दूसरे दलों के साथ कर रहे थे वैसे जनसुराज के साथ कर रहे हैं। आप जब मंच पर होते हैं तो हमने देखा है आप वोट नहीं मांगते। कहते हैं आप मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। तो ये कैसे प्रशांत किशोर है जो वोट नहीं मांगते लेकिन फिर भी वोट मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते क्योंकि वोट मांगने वाले, जो बात मैं मंच पे कहता हूं, वोट मांगने वाले तो तमाम लोगों ने 70-75 साल लोगों ने देख लिया। जो आदमी आता है कहता है मुझे वोट दो और मैं आऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी सुधार दूंगा। मेरा जो अपना 10 साल 15 साल का राजनीति से जुड़ा हुआ जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे, लोग इस बात का रियलाइजेशन नहीं करेंगे कि उनके हाथ में वो ताकत है, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और अगर आपने मेरे भाषणों को सुना है ध्यान से तो मैं उनको ये बताता हूं कि लोकतंत्र में ज्यादातर समय हम लोग इस पर लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए, जबकि लोकतंत्र इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि लोग वोट किस लिए देना है। अगर आप वो सही कर लें कि वोट किस लिए देना है तो वोट आप किसी को दे दीजिए, मोर और लेस आपका काम हो जाएगा। और मैं उसको उदाहरण के तौर पर गिनाता भी हूं यहां पर कि अगर भाई 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो जितना भी चोरी हो रहा है लेकिन 4 किलो अनाज मिलने लगा। अगर मंदिर के लिए वोट दिए तो अयोध्या में मंदिर बन गया। अगर लालू जी को सम्मान और आवाज के लिए वोट दिया तो चाहे लालू जी की जितनी शिकायत हो जाए, लालू जी के जीतने के बाद समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको आवाज मिली। ये अलग बात है कि जिनको आवाज मिला उसको उन्होंने पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था नहीं की। लेकिन जिस चीज के लिए वोट आप देते हैं, बिहार में अगर आपने लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया तो बिजली बिहार में आ गई। ये लोकतंत्र की जो खासियत है कि आपको किस काम के लिए वोट देना है वो अगर आप ठीक कर लेते हैं तो 2 या 3 जो लोग खड़े उसमें जिसको दीजिएगा आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो मैं बिहार में इसीलिए वोट नहीं मांग रहा हूं, उनको ये मेथड सिखा रहा हूं कि तुम सही चीज के लिए वोट दे दो, वोट चाहे जिस किसी को भी दो। तो क्या आप इस मैसेज भर से परिणाम पलट लेंगे या फिर अब ये ट्रायल भर है, एक पॉलिटिकल मैसेज का कितना असर होता है उसकी टेस्टिंग भर है? नहीं, अब देखिए, अब 2 साल मैं जब सिर्फ और सिर्फ मैं ये मैसेज लेकर नीचे गया और लोगों को बताया कि भाई, जो सिर्फ लोगों को बताया नहीं, खुद भी बहुत सीखा, देखा जमीन पर बिहार की स्थिति को और बहुत करीब से फर्स्ट हैंड जाकर जमीन पर देखा, समझा, उसको आत्मसात किया, इंटरनलाइज किया। साथ में लोगों को यह भी बताया कि ये जो परेशानी है इससे निकलने का रास्ता क्या है और उस रास्ते को बनाने की ताकत जो है वो आप में है। पूरा 2-2.5 साल वही किया, न दल बनाया, न वोट मांगा, न चुनाव लड़े। 2-2.5 साल जब वो हो गया और लोगों को, समाज के एक बड़े वर्ग को ये बात समझ में आई तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जब इकट्ठा हुए पूरे बिहार से, तब दल बना। फिर अक्टूबर 2024 में, उसके बाद से 6 महीने हम लोगों ने लगाए हैं उस दल का संगठनात्मक जो स्वरूप है उसको खड़ा करने में। वो काम हो गया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में संगठन के हिसाब से जनसुराज से बड़ा दल कोई नहीं है। चुनाव के बाद कौन कितना बड़ा दल होगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन संगठन के हिसाब से कोई भी जनसुराज से बड़ा दल नहीं है, क्योंकि जनसुराज में आज करीब करीब 1.25 करोड़ मेंबर्स हैं। और जो यहाँ का सबसे बड़ा दल होने का दावा करती है भाजपा, उनका आधिकारिक दावा है कि करीब उनके 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। यह संभव है कि भाजपा में जो सदस्य है उसका अनुभव ज्यादा हो, यह संभव है कि उसका चेहरा बड़ा हो, वो ज्यादा ताकतवर हो, मैं उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन संख्या के हिसाब से जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। अब उस संगठन के जरिए हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं
अब वो कितना चुनाव में कारगर होगा ये आपको दिखेगा। उसकी एक वानगी आपको दिख रही है सभाओं में, जो सभा हो रही है, जो पब्लिक मीटिंग हो रही, जो हम लोगों ने जून से शुरू किया है। बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर इतनी बड़ी सभा लोगों ने कभी देखी है। वो सभाएं हमने देखी, उसी पे आता हूं। ये जो आप 1.25 करोड़ आप कह रहे हो कि जन स्वराज के मेंबर हैं, ये कौन सी पार्टी से टूटकर आए? क्योंकि हर कोई ये कह रहा है अगर प्रशांत किशोर वोट ले रहा है फर्स्ट टाइमर के तौर पर तो किसी का तो काटेगा। बिल्कुल प्रशांत किशोर किसका वोट काटेगा? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं भाई, प्रशांत किशोर को छोड़िए, जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है, लेकिन ये वोट इतना काट रहा है कि वो जीत कर आ रहा है। अच्छा, अब वोट कटवा का जो डेफिनेशन है, ये तो आपके दिमाग में है कि वोट कटवा मतलब 10, ये भाई आपने नहीं वोट काट रहे हैं। नहीं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत करते किसी का काटेंगे। हाँ बिल्कुल, तो मैं बता रहा हूं किस दल का मैं उसको ऐसे बताऊंगा कि जन स्वराज को वोट कौन दे रहा है। कौन दे? बिहार में 60% से ज्यादा लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। वो किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी दल के समर्थक हों, किसी विचारधारा के हों, बदलाव सब चाहता है। क्योंकि 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश भाजपा की सरकार बनी तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार, पलायन वाला राज्य है बिहार। तो 30-35 साल से जो लोगों ने यहां पर कष्ट में जो अपना जीवन बिताया है, उसकी वजह से बदलाव सब चाहते हैं। अब आप कहिएगा बदलाव चाहते तो फिर इन्हीं को क्यों वोट दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे कि उनके पास विकल्प नहीं था। बिहार में इस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ था। और एक तरह से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बन गई है कि भाई लालू जी के डर से मोदी नीतीश को और मोदी जी के डर से लालू को वोट देना है। हम आपकी जन स्वराज में जो भीड़ आ रही है, और जिसको लोग कह रहे हैं भाई इतना भीड़ कहां से आ रहा है, जरूर बहुत रुपया खर्चा हो रहा होगा, कोई खर्च नहीं है। भीड़ इसलिए आ रही है कि समाज में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। ये एकदम साइंटिफिकली आपको मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जन स्वराज पर भरोसा करता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो बड़बोला हो कहे कि नहीं हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जन स्वराज को चाहता है। लेकिन बदलाव चाहने वालों की संख्या 60% है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब जन स्वराज पर, हम पर, जन स्वराज के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर और हम लोग की विचारधारा, जो कार्यक्रम हमारा है, उसकी एक तरह से जांच और उसका टेस्ट होना है। समाज के सामने विकल्प है कि बदलाव अगर आप चाहते हैं तो एक बात तो तय है कि जो इनकम्बेंट है उसको जाना है। बच गया 2 विकल्प, एक राजद का लालू जी का लालटेन और एक जन स्वराज। तो या तो अब जनता जो 15 साल जंगल राज उन्होंने भोगा है उसी लालटेन को वापस ले आए, या फिर एक नया प्रयोग जो जन स्वराज है इसके साथ चले। मैं आपके कार्यकर्ताओं से अक्सर पीके की जब रैलियां होती है तो सवाल पूछता हूं कि जात की दीवार तोड़ना कितना मुश्किल है, खासकर उस बिहार में जहां कहा जाता है रोटी बेटी और जात, रोटी बेटी और वोट जात में। तो जात कितना बड़ा फैक्टर रहता है? ये पत्रकारों की सोच है या समाज में भी है? पत्रकारों की सोच है। देखिए, पूरे देश में जाति एक सच्चाई है, समाज की सच्चाई है, और जो भी समाज में रहेगा वो राजनीति में भी रहेगा। राजनीति जो है वो समाज का आईना है, एक सबसेट है। अगर समाज में हिंदू मुसलमान है तो राजनीति में हिंदू मुसलमान होगा, समाज में जाति है तो राजनीति में जाति होगी। डिग्री वेरी हो सकता है, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार होगा। तो उस नजरिए से जाति एक फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। यहां पर पत्रकार, एनालिस्ट जो हैं या छुटभैया नेता, उनकी समझ गलत है। और आगे क्या होगा, जाति तोड़ पाऊंगा कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए। एकदम सिंपलिस्टिक एक बात समझिए। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई भाजपा को हिंदी हार्टलैंड में वोट मोदी जी के नाम पर पड़ता है। बिहार में लगातार 2014 से भाजपा जीत रही है लोकसभा चुनाव में। लोगों से पूछे भाई वोट क्यों दिया, बोला भाई हम तो मोदी जी को वोट दिए हैं। और आप ही कह रहे हैं कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है। आपने अभी गिनाया बेटी रोटी जात, बेटी रोटी और वोट। तो मोदी जी के जाति का तो एक आदमी बिहार में नहीं रहता है, तो उसने मोदी जी को वोट कैसे दे दिया? ऐसे तो नीतीश कुमार की जाति के वोट कितने हैं? लेकिन आप है। फिर वही बात है कि कुछ चीजें पूर्वाग्रह इतना लोगों का है, खासकर बिहार जैसे राज्य के प्रति। बिहार क्यों पिछड़ा है? क्योंकि जाति बहुत है। अरे भाई, गुजरात में जाति नहीं है? लिंगायत बोका लिग्गा कर्नाटक में नहीं है क्या? रेड्डी कापू कम्मा आंध्रा में नहीं है क्या? कुंबी मराठा महाराष्ट्र में नहीं है? जाति कहां नहीं है? ये हो सकता है कि वहां डिग्री थोड़ा 1% कम हो, 10% कम हो, लेकिन जब इंदिरा जी के मौत के बाद कांग्रेस की लहर बनी
तो अगर वो जाति महाराष्ट्र में टूटी, गुजरात में टूटी, तो बिहार में भी टूट गई, बिहार में भी कांग्रेस जीत गई। जब बीपी सिंह का बोफोर्स का मुद्दा आया तो 89 में पूरे देश में अगर उनका लहर चला तो बिहार में भी जातियां टूट गई। जब मोदी जी का लहर 2014 में चला तो यूपी में भी उतना ही चला जितना बिहार में चला। अब अगर बिहार में कोई यूनिक बात होती कि नहीं भाई 14 की लहर में मोदी जी सब जीत गए, बिहार नहीं जीत पाए, तो मैं मान लेता आपकी बात। लेकिन अगर पुलवामा के नाम पर वोट पड़ा तो बिहार में भी लोग जाति से ऊपर उठकर वोट किए। तो वो लहर क्रिएट कर पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए क्या है, वो एक लहर थी। नहीं, तो वो एक लहर थी। मैंने एग्जांपल दिया, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। अलग अलग कारण है लहर के। 1984 में एक घटना है, इंदिरा जी की मृत्यु और उससे बनी हुई लहर। 1989 में एक मुद्दा है बोफोर्स और भ्रष्टाचार और उससे बनी हुई लहर। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 में पुलवामा, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, उसकी लहर। कोई व्यक्ति, कोई विषय अगर समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो सोसाइटी में, समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब आप पर है कि होता क्या है कि क्यों लोगों को लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया, अगर कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ, अगर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लड़ने वाले लोग एक ही तरह दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। पीपल tend to fall back on their identity in absence of any major issue or face। कोई अगर जिसको आप कह रहे हैं लहर, बोलचाल की भाषा में अगर लहर नहीं है तो people fall back on their identity। लेकिन अगर कोई विषय है, कोई नई बात शुरू हो गई, सब रीजनलिज्म आ गया, राष्ट्रवाद आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई मुद्दा आ गया, तो समाज में जो ताकत है वो उस जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, और बिहार में भी करेगा इस बार। पीके की बात लोग समझ रहे हैं। एक होता है बात को समझना, एक होता है एक्शन में कन्वर्ट करना। हम आपकी सभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपकी सभाओं में पहुंचने वाले वोटर कहां वोट किया? नीतीश को किया, बीजेपी को किया, मोदी को किया, लेकिन अब की बात प्रशांत किशोर को कह रहे हैं। लेकिन आरजेडी को वोट करने वाले आपकी तरफ बहुत कम नजर आते हैं। अगर मैं 50 यादव से बात की तो सिर्फ 4 ऐसे यादव मुझे मिले जो कहते कि हाँ हम आरजेडी छोड़ के आए। बिल्कुल ठीक बात। वो वाले राय जो बीजेपी को वोट देते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आज भी तेजस्वी यादवों के लिए नेता है। बिल्कुल। तो वो दीवारें, देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रयास में आप 100% वोट तो नहीं ले सकते हैं। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 100% वोट कहीं से आ रहा है, और जनसुराज की यही ताकत है। आपने कहा कि 50 में लोग कहते भी 10 में 1-2 यादव तो आपको बोलता है, मैं कहता बहुत बड़ी बात है। 20% अगर यादव समाज बिहार में, अगर आप जातियों की राजनीति भी समझना चाहते हैं, 20% अगर यादव समाज जनसुराज को वोट दे रहा है तो 3% वोट हुआ। 100% अगर ब्राह्मण वोट देंगे तो 3% वोट होगा। तो मेरे लिए उसमें कोई फर्क नहीं है भाई। इलेक्शन इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ अर्थमेटिक। आप इस बात को समझिए, आप रोड पे जाइए और आप वहां से सर्वे करके आप बता रहे हैं कि 10 में 2 यादव आपको कह रहा है। अगर आपने कहा तेजस्वी के यादव और भाजपा में जो यादव वोट दे रहे थे, लोगों का अपना मानना है सर्वे कि 10 में 2-3 यादव आपको दे सकता है। मैं कहता हूं भाई बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि 10 में 2-3 यादव का वोट देना 100% फॉरवर्डों के बराबर हो गया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो जनसुराज को कोई एक जाति विशेष वोट नहीं दे रहा है, सारे वर्गों में दे रहा है। अब आपके सवाल पर आता हूं कि इंक्रीमेंटली किसका वोट पहले कटेगा। तो सबसे पहला नुकसान होगा छोटे दलों का, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उन दलों की करीब करीब उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर सब जनसुराज में आ गए। उनकी कोई चर्चा नहीं है, बस एक चर्चा है आरजेडी लेड अलायंस, एक चर्चा है बीजेपी जदयू, और तीसरा है जनसुराज। वो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट जो हिट होगा वो होगा जदयू को। उसके वर्कर, समर्थक, वोटर सबसे बड़ी संख्या में जनसुराज की ओर आएंगे। थोड़ा सा और अगर उफान हुआ और जनसुराज की ताकत बढ़ी तो नेक्स्ट डैमेज होगा भाजपा को बड़ी, क्योंकि वहां पर 2 तरह के लोग आएंगे। एक जो कि भाजपा के यहां के कार्यशैली, यहां के लैक ऑफ लीडरशिप से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। दूसरा कुछ उसमें एक ऐसा भी वर्ग है कि ठीक है ऊपर मोदी है, नीचे तो हमको जनसुराज चाहिए, इसलिए सेकंड कटेगा भाजपा का। और जब ये दोनों कटेगा तो तीसरा जो मुसलमान जो यहां 30 वर्ष से लालू जी की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, वो जब देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के लोग जा रहे हैं तो वोट टूटेगा।
इसी ऑर्डर में नुकसान होना है, होगा दोनों को नुकसान। लेकिन अगर मुसलमान ये सोच नहीं छोड़ पाया कि बीजेपी को हराना है तो फिर वो प्रशांत किशोर की तरफ आएगा, तो उधर